Hello aspirants, welcome to my channel Brampton Institute and very good morning. Aspirants, आज हमने करना है पास्ट परफेक्ट टेंस। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सिंपल और यूजेबल टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस। इसको करने के लिए हमें पहले समझना होगा कि ये क्या चीज़ है। देखिए, पास्ट मतलब बीत गया, जो कि हम कर ही रहे हैं आजकल। पास्ट परफेक्ट टेंस जो है, परफेक्ट का मतलब है परफेक्ट, काम जो है वो पूरी तरह से हो चुका है। तो पास्ट का मतलब है बीत गया, यहाँ का मतलब है चुका है। तो मतलब चुका था, बीते हुए समय की बात है जब काम खत्म हो चुका था। हम उस समय की बात कर रहे हैं जब हमारा काम जो है वो परफेक्ट था। उस हिसाब से इसकी पहचान क्या बनती है? चुका था, चुकी थी, चुके थे। जब हमने कभी भी किसी से कोई भी बात करनी है तो लाइन के एंड में क्या आएगा? चुका था, चुकी थी या फिर चुके थे। अभी ये बहुत सिंपल सा टेंस है, क्योंकि ये है, हमने किया था एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने क्या किया था? बात जो है वो रीसेंट पास्ट की है, अभी अभी कुछ हुआ है, ज़्यादा टाइम पुरानी बात नहीं होती उसमें। उसके बाद हमने किया था पास्ट इनडेफिनिट टेंस। पास्ट इनडेफिनिट में क्या था? समय जो था वो अनिश्चित था, लेकिन बहुत पुरानी बात नहीं थी। ये टेंस वो है जिसमें बहुत पुरानी बातें हम कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम बचपन की बातें भी डिस्कस कर सकते हैं, या फिर बचपन में दादी से कोई कहानी सुनी हो। ऐसे क्यू कार्ड आते हैं आइल्स में। सो वो जो होते हैं वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होते हैं। हमारी गलती क्या होती है स्टूडेंट्स की कि वो उनको पास्ट इंडेफिनिट में आंसर कर देते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जो बैंड हैं वो कम हो जाते हैं। क्योंकि क्यू कार्ड होता है हमारे पास 4 बैंड का, तो उस हिसाब से जब हम पास्ट इंडेफिनिट में आंसर दे रहे हैं पास्ट परफेक्ट का, तो नेचुरली है, हमें लगता है कि हमने बहुत अच्छा आइल्स का जो पेपर दिया है, बड़ी अच्छी स्पीकिंग हुई है, लेकिन वहाँ पे ये चीज़ें नोट होती हैं। तो ये आपको खास ध्यान रखना होगा। चलो टेंस स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या होता है? सब्जेक्ट कोई भी हो, सिंगुलर है, प्लूरल है, या फिर कुछ भी यहाँ पे सब्जेक्ट हो, हमने क्या करना है? हैड ऐड करके वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड करनी है और उसमें ऑब्जेक्ट लगा देना है। एग्जाम्पल है हमारे पास, वह अपने घर वापस आ चुका था। यहाँ से चुका था, वह अपने घर, वह क्या है? सब्जेक्ट। तो इस तरह से अब ये क्या बनेगा कि वह अपने घर वापस आ चुका था। ही हैड रिटर्न्ड टू हिज हाउस। तो इस तरह से। और इस टेंस में क्या होता है? जैसे 2 लाइन्स इकट्ठी दी हुई हैं, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दी है। मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। ये 2 लाइन्स जो हैं वो कनेक्ट हो रही हैं, पहले से पहले मतलब ये प्रेपोजिशन है। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। अब क्या है? गाड़ी पहले गई है और आप स्टेशन पे बाद में पहुंचे हो। उस हिसाब से आपने गाड़ी जो है वो, ये वाली लाइन जो है ये पहले बनानी है। गाड़ी जा चुकी थी, द ट्रेन हैड लेफ्ट। पहले बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंचा उससे पहले गाड़ी जा चुकी थी। अब आप देखिए, ये जो फर्स्ट लाइन हमारी बनी है ये बनी है पास्ट परफेक्ट में, जो हम कर ही रहे हैं। लेकिन दूसरी लाइन जो बनी है ये प्रेपोजिशन से कनेक्टेड है। ये बिफोर मीन्स प्रेपोजिशन, ये हम आगे जाकर करेंगे। लेकिन इसका जो दूसरी लाइन बनी है वो पास्ट इनडेफिनिट में बनी है। मतलब जब पास्ट परफेक्ट टेंस में 2 लाइन्स की बात होती है मोस्टली, तब पास्ट परफेक्ट एक लाइन जो है वो लास्ट वाली वो पास्ट परफेक्ट में बनेगी, पहले बनेगी, और दूसरी वाली जो है वो पास्ट इनडेफिनिट में बनेगी। इसी तरह से एक और एग्जांपल है आपके सामने, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। अब यहाँ पे क्या है कि रोगी पहले मरा है, डॉक्टर बाद में आया। तो रोगी को हमने ये वाली लाइन पहले बनानी है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब यहाँ पे भी देखिए ये है पास्ट परफेक्ट लाइन जो है हमारी कंप्लीट है। द पेशेंट हैड डाइड मतलब पास्ट परफेक्ट। उसके बाद द डॉक्टर केम, ये क्या बन गया? हमारे पास बन गया ये पास्ट इंडेफिनिट। तो आई थिंक आपको अच्छे से पता चल गया होगा। आगे देखिए,
हमारे पास बन जाता है नेगेटिव। ये टेंस जब नेगेटिव होता है तो कैसे होता है? अब नेगेटिव के केस में सब्जेक्ट कोई भी है, हमने हैड नॉट लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म में ऑब्जेक्ट लगा देना है। एग्जाम्पल है हमारे पास, वे शादी की तैयारियां नहीं कर चुके थे। अब क्या बन गया? दे हैड नॉट डन द प्रेपरेशन फॉर मैरिज। सिर्फ हमने हैड में नॉट लगाया, बाकी लाइन हमारी उसी तरह से बनेगी। परफेक्ट टेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। हमने प्रेजेंट परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म की थी, यहाँ पे भी की है। तो अब हमारे पास उसके बाद आ जाता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या है? हैड पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। क्या बच्चे सो चुके थे? हैड द चिल्ड्रन स्लेप्ट? तो ये हमारा टेंस जो है, छोटा सा टेंस कंप्लीट हो गया। आपको बात क्या रखनी है याद, कि जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट किया था वो क्या था? रीसेंट पास्ट। पास्ट इंडेफिनिट में टाइम अनिश्चित है, लेकिन इस टेंस में जितनी भी बातें हमारे पास होती हैं वो सारी क्या होती हैं? फारदेस्ट पास्ट। इसकी सारी बातें जो है मैं आपको अभी लिख के बता देती हूँ। इसकी सारी बातें पास्ट, इसको हम फारदेस्ट पास्ट बोलते हैं, मतलब बहुत पहले की बात। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन बता रही हूँ आपको एग्जाम्पल के तौर पे। ये देखिए, ये है हमारे पास वो क्वेश्चन जो मोस्टली आइल्स में इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, हम गलतियाँ कर देते हैं। क्वेश्चन है, डिस्क्राइब योर चाइल्डहुड टॉय। डिस्क्राइब योर चाइल्डहुड टॉय में क्या है? देयर वर सो मेनी टॉयज आई हैड ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड, all were very precious for me, but here I would like to explain one toy that was given to me by my maternal uncle on my 5th birthday. It was remote car. अब मैंने आपको इस क्वेश्चन में समझा क्या रही हूँ, क्या मेरी कोशिश है? ये थर्ड लाइन देखिए, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन वन टॉय दैट वॉज गिवन टू मी। इसका मतलब है जो कि मेरे जो मुझे दिया गया था, मेरे मैटरनल अंकल मामा जी ने मुझे दिया था, मतलब वो दे चुके थे। अब दे चुके थे का क्या मतलब है? कि पास्ट परफेक्ट में हमारा आंसर आ रहा है, लेकिन हम वॉज लगा के आंसर कैसे शो कर सकते हैं? क्योंकि जब हम पास्ट परफेक्ट का पैसिव बनाते हैं, एक्टिव पैसिव होते हैं ना, जब हमने पास्ट परफेक्ट का पैसिव बनाया तो वहाँ पे हम वॉज के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, तब हमने वॉज के साथ थर्ड फॉर्म लगा के अपना आंसर जो है वो कंप्लीट करना है। इट मीन्स क्या हो रहा है कि हम पास्ट परफेक्ट में आंसर दे रहे हैं। तो यही चीज़ रिक्वायर्ड होती है आइल्स में बैंड स्कोर के लिए। अदरवाइज अगर हम यहाँ पे बोल देते ना, यहाँ पे बोल देते कि वन टॉय दैट गेव टू मी, दैट वॉज गिवन सही आएगा, दैट गेव टू मी बाय माई मैटरनल अंकल। जो वहाँ पे आ गया कि मुझे उन्होंने दिया, यहाँ पे क्या है? दे चुके थे, वॉज गिवन। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए अब मैं ये टेंस जो है वो बस कर रही हूँ। कल हम नेक्स्ट टेंस करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।